the Lord. आज सुबह मैंने एक व्यक्ति को सामने रखा है और जिसका नाम है याबेस। और मैं जब इसके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे लगा याबेस की दुआ इसका मुख्य हेडिंग होगा या इसका टाइटल होगा याबेस की दुआ। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो बहुत कुछ खुदा ने हमें सिखाया और 3 बातों को खास तौर से उसने हमारे दिमाग में डाली। पहली बुद्धि, फिर सुरक्षा और फिर समृद्धि। और ये 3 चीज़ों के ऊपर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याबेस की दुआ आज हमारा हेडिंग है। पर जब याबेस पैदा होने वाला था तो उसकी माँ ने इसका नाम याबेस रखा। और याबेस का मतलब है दुख, पीड़ा। दुख और पीड़ा बड़ा अजीब और गरीब नाम है। और इसकी माँ इसको पीड़ा कह के बुलाए, इसको दुख कह के बुलाए तो क्या इसे अच्छा लगेगा? पर नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा में हर एक चीज़ और हर एक कैरेक्टर जो है अपनी जगह मायने रखता है। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि याबेस की दुआ है तो इसके अर्थ को लगाकर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है दुखियों की दुआ या पीड़ाओं की दुआ। जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी दुआओं को उनको कैसे दुआ करनी चाहिए हम याबेस की दुआ से सीखने पाएंगे। और वो जो दुखी है, जो पीड़ित है, इस संसार में अगर आप रहते हैं तो इससे आप अछूते नहीं हैं। इससे आप अछूते नहीं हैं कि आपको कोई दुख नहीं है, आपको कोई पीड़ा नहीं है। बहुत सा दुख और बहुत सी पीड़ा से इंसान अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय और उसके 10वें पद को देखें। धर्मानी से पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। और उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, और याबेस ने इज़राइल के खुदा से यह दुआ की। दुआ की, पुकारने का मतलब है प्रार्थना करना, पुकारने का मतलब है दुआ करना। और किससे कर रहा है? इज़राइल के परमेश्वर से, उस खुदा से जिसने आसमान और जमीन और पानी के चश्मे बनाए हैं। याबेस उससे दुआ कर रहा है। आगे पढ़े। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो इस बात के लिए कह रहा है, भला होता कि तू सचमुच कि मुझे आशीष देता। मेरे अजीजों, मैं इस बात के लिए सोचने लगा कि ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। दुआ कर रहा है और ख़ास तौर से वो खुदा की मर्जी को भी जान रहा है। खुदा की मर्जी को भी जान रहा है क्योंकि उसे ये बात मालूम हो गई कि खुदा इसे बरकत देना चाहता है, खुदा इसकी दुआओं को सुनना चाहता है। और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ देता है, श्योर आप देना चाहते हैं मुझे, हाँ हमें बरकत देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह की बात शायद याबेस अपने जिंदा खुदा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से इस बात के लिए कह रहा, यदि भला होता कि तू सचमुच की आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तो मेरा देश बढ़ाता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रहता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। वह परमेश्वर ने उससे दिया। यह परमेश्वर सचमुच अगर आशीष देता तो मेरा देश बढ़ाता। उसकी दुआओं में सबसे पहले क्या आता है? उसका देश। और वो इस बात की तमन्ना कर रहा है कि मेरा देश बढ़ने पाता, मेरा देश बढ़ने पाता। मेरे अजीजों, हम अगर दुआ करते हैं, हम अगर खुदा से मांगते हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं, तो ख़ास तौर से आप अपनी दुआओं में खुदा के सामने अपने देश को रखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हमारा देश गुजरे साल में
किस तरह से दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में रहा, महामारी में रहा। पर मेरे अजीजों, याबेस हमें इस बात के लिए सिखा रहा है, एक छोटे से झुंड को, एक हमारी कलीसिया को इस बात के लिए बताना चाह रहा है खुदा याबेस के जीवन से कि अगर तुम सचमुच खुदा से आशीष पाना चाहते हो, यदि तुम इस बात की तमन्ना रख रहे हो कि तुम्हारा खुदा जो आशीष दे, तो तुम्हें एक बात कहने की जरूरत है खुदा से जिस तरह से याबेस ने कहा कि तू मेरे देश को बढ़ाता, तू मेरे देश को बढ़ाता। मैं खुदा के नाम को मुबारक कहता हूँ, खुदावन के नाम को धन कहता हूँ। हमारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा दुआ में इस बात के लिए याद रखते हैं कि खुदा बाप हमारे देश पर रहम कर, खुदा बाप हम पर फजल कर। अभी पास साइमन ने आपको बताया कि किस तरह से आने वाले इलेक्शन के लिए, आने वाली इन समस्याओं के लिए इन्होंने दुआएं की। और हर एक व्यक्ति अगर खुदा से ये तमन्ना रखे कि खुदा मुझे, मेरी आवाज को सुन रहा है, तो उसको पहले इस बात के लिए कहने की जरूरत है कि खुदा बाप हमारे देश को बढ़ाना। हमारा देश कैसे बढ़ेगा? जब दुख और तकलीफ नहीं रहेगी, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी, जब हम सामान्य रूप से जी रहे होंगे, तब हमारा देश बढ़ने पाएगा, हमारा देश जो है वो तरक्की करने पाएगा। मेरे अजीजों, और आगे और लिखा हुआ, सचमुच और मेरे देश को बढ़ाना, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मैं उससे पीड़ित ना होता। अगर तेरा हाथ मुझ पर रहता तो मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता। मेरे अजीजों, हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम खुदा की आशीष की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक इंसान आशीष को पाता है, जब एक इंसान के ऊपर खुदा का फजल होता है, जब इंसान को खुदा इंसान को बढ़ाता है, तब एक काम होता है, तब बुराई आ जाती है सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष को हम इग्नोर करने लगते हैं। फिर हम अपने एफर्ट्स सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी मेहनत थी, ये मेरी मशक्कत थी कि हमको अच्छी नौकरी मिली, हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये अपने ऊपर करते हैं, अपने ऊपर करते हैं, और यूं हम बुराई में फंस जाते हैं, हम बुराई में फंस जाते हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं। बुराई के कारण हम खुदा को छोड़ देते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यह बात याबेस हमें सिखा रहा है कि हमको खुदा से दुआ करनी है कि खुदा अगर हमको बढ़ाए तो हमारे देश को बढ़ाए, हमको बढ़ाए तो हमको एक काम करे कि हमको बुराई से रोके रहे, बुराई से हमारी रक्षा करे, बुराई से हमारी रक्षा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी मजबूत इसकी दुआ है, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये दुआ कर रहा है कि हमारा खुदा भी, याबेस ने, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, याबेस ने जो कुछ मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया है। मतलब जब आप कॉन्फिडेंस से मांगेंगे, जब आप खुदा के तरीके से दुआ मांगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है, दुआओं का सुनने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि याबेस की दुआ हमें बुद्धि और ज्ञान को देती है कि किस तरह से हमें अपनी दुआओं को खुदा के सामने रखने की जरूरत है। कई बार मैंने दुआओं पर चर्चा की है, कई बार मैंने दुआओं के विषय में बयान किया है, पर याबेस की दुआ कुछ मुझे अलग दिखाई दे रही है। याबेस की दुआ बुद्धि से भरी हुई है, समझ से भरी हुई है, और किस तरह से हमें खुदा की हुजूरी में रहना है और किस तरह से उससे मांगना है, क्योंकि यहां पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, और खुदा ने वो सब पूरा किया जो उसने यहोवा परमेश्वर से मांगा। मेरे अजीजों, क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने पाए, खुदा आपकी सारी इच्छा को पूरा करने पाए? मेरे अजीजों, तो याबेस की दुआ को याद रखिए। याबेस एक दुखिया है, याबेस एक पीड़ा है। मेरे अजीजों, अगर आप दुखिया हैं तो आपको मालूम होना चाहिए खुदा आपकी दुआओं को प्रतिफल देने जा रहा है। अगर आप किसी पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको याद रखने की जरूरत है कि खुदा अपने हाथ को आपको बढ़ाएगा और आपके ऊपर अपने हाथ को बनाएगा, और वो सारी चीजें जो आपकी जरूरत की हैं वो पूरी कर देगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए लोग कह सकते हैं हालेलुया? मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पीड़ित हैं तो आज की सुबह आपके लिए आशीष की सुबह होने जा रही है। अगर आप दुख में बीत रहे हैं ऑनलाइन सुनने वाले लोगों, तो आज की सुबह आपके लिए आशीष की सुबह होने जा रही है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया दुखिया की दुआ, पीड़ित की दुआ, मेरे अजीजों किस तरह से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा लेता है। बाइबल में कई एक उदाहरण पाए भी जाते हैं। बाइबल में आप हन्ना को देख सकते हैं, किस तरह से जब जो एली हन्ना के पास गया और उससे कहने लगा कि अपना नशा उतार और यहाँ से चली जा, तो उसने एक ही बात कही कि तू गलत सोच रहा है, मैं तो दुखिया हूं, मैं तो दुखिया हूं। और परमेश्वर ने वही किया जो हन्ना ने उससे मांगा, हन्ना ने उससे मांगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और व्यक्ति है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ पीड़ा से होकर गुजर रहा है। आपको मालूम है वो दूसरा चोर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो यीशु मसीह के साथ दुख में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, पर उसने एक ही बात कही, यदि तू स्वर्ग लोक में हो तो मेरी भी सुधि लेना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे अजीजों, मुझे कह लीजिए खुदा कितना महान और कितना सामर्थी परमेश्वर है। दुनिया के लोग जब दुखियों की ओर नजरअंदाज कर देते हैं, जब पीड़ाओं की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं, मेरे अजीजों, तब खुदा है जो आपकी सुनने के लिए तैयार है। खुदा है जो आपके ऊपर हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। खुदा है जो आप मांगेंगे उसे पूरा करने के लिए तैयार है। और अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, और दूसरी बात सुरक्षा की है। सुरक्षा की है। पहली बात मैंने आपको बताई बुद्धि की, किस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए, और फिर सुरक्षा की है। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 15वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 15वां पद। हालेलुया। मैं ये विनती नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहा है कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मैं ये नहीं कहता कि तू इस जगत से उन्हें उठा ले, पर मैं ये विनती करता हूं कि उस दुष्ट से मुझे उन्हें बचा ले, उन्हें बचा ले। मेरे अजीजों, कई बार हमारे विचार अलग होते हैं, कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम दुआओं में भी कहते हैं उन्हें उठा ले, उन्हें उठा ले, उन्हें उठा ले, जो हमें दुख देते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमारे विरोध में होते हैं। खुदा बाप इनको उठा ले, इनको हटा दे, इनको सजा दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। वो ये कह रहा है कि मैं ऐसा विनती नहीं करता कि उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि उन्हें उस दुष्ट से बचा ले। वो अपनी पूरी सुरक्षा देना चाहता है, पूरी सुरक्षा देना चाहता है। और सुरक्षा के लिए उसने बहुत अच्छी बात पतरस से कही। पतरस तो किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर हम घमंड करते हैं और हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। पर मैं एक बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस देख, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि सूप में रखे और तुझे फटके, सूप में रखे और तुझे फटके, पर मैंने तुझसे तो तेरे लिए बाप से क्या की है? विनती की है, बाप से विनती की है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु इस बात की विनती कर रहा है कि उस दुष्टता की सामर्थ्य से जो है मेरे लोगों को बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान मांगता है तो फिर हमारे देह
पर आक्रमण करता है। शैतान हमारे आत्मा पर आक्रमण नहीं कर सकता, पर देह पर आक्रमण करता है। आपको मालूम होगा जब उसने अयूब को मांगा खुदा से, तो अयूब की देह के ऊपर जो है वो जो है उसने आक्रमण किया। पर अयूब ने ऐसा नहीं कहा कि इसे हटा ले या इसे उठा ले या इसे खत्म कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर खुदावंद खुदा ने उसके लिए विनती की है। खुदावंद खुदा उसके लिए फरियाद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फरियाद उस समय से भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह है पर वो छुपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह है पर वो आत्मा में है। प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्गदूतों में है, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो है वो प्रार्थना की आत्मा है। आप प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर देख लीजिए, आप उसके चरित्र को देखिए कि जब उसके अंदर पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वाली है तो वो ना समय रहते हुए भी, समय नहीं है, शागिर्द है, भीड़ है, सब कुछ है, पर जैसे ही वो मौका पाता है वो अपने शागिर्द से कहता है तुम आगे चलो मैं आ रहा हूं, भी तुम आगे चलो मैं आ रहा हूं, ताकि मैं पिता से विनती कर सकूं। मेरे अजीजों, प्रार्थना एक ऐसा गूढ़ विषय है, जब आप इसको लेकर चलेंगे तो आपको धीरे से शैतान आपके उस समय को निकाल लेगा। अगर जरा सा भी आप चूके तो प्रार्थना के लिए आप यही कहेंगे कि अगली बार कर लेंगे, प्रार्थना के लिए अगले थर्सडे को कर लेंगे, प्रार्थना के लिए अभी नहीं हम सुबह कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने पर्सनल अनुभव से कि जैसे ही एक बार हम चूकेंगे वैसे ही शैतान का पहला अटैक ये होता है कि वो प्रार्थना का जीवन हमसे छीन ले, प्रार्थना करना हमसे छीन ले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है कि हम प्रार्थना करने पाए, खुदा चाहता है हम प्रार्थना करने पाए, पर वैसे प्रार्थना करने पाए, वैसे प्रार्थना करने पाए जैसे यीशु करता था। कई बार यीशु ने अपने शागिर्दों को छोड़ा है, कई बार यीशु ने भीड़ को छोड़ा है, कई बार ऐसा लिखा है वो एकांत में चला गया ताकि वो दुआ कर सके, ताकि वो दुआ कर सके। और ये दुआ उसकी सुरक्षा की है, ये दुआ उसकी सुरक्षा की है, क्योंकि वो चाहता है कि वो प्याला जो पीने जा रहा है, वो दुख जो उठाना चाह रहा है, उसमें बाप की सुरक्षा का हाथ उसके ऊपर होने पाए। बगैर खुदावंद यीशु मसीह की इस दुआ से, जो सुरक्षा की दुआ है, हम सुरक्षित नहीं रह सकते। शैतान ने हमें मांग लिया है, किस तरह से हमें पीड़ित करे, किस तरह से हमें दुख दे, किस तरह से हमें तकलीफ दे, पर उसने विनती की है और हमें सिखाया है कि ऐसे ऐसे वक्त पर हमें दुआ करने की जरूरत है। यशायाह उसका 54 अध्याय और उसका 13वां पद, यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और उसका 13वां पद। तेरे सब लड़के, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, और उनको बड़ी शांति मिलेगी, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, और तेरे सब फर्जंद, तेरे सब लड़के खुदावंद से तालीम पाएंगे, सिखाए हुए होंगे, बुद्धिमान होंगे, और तेरे फर्जंदों की सलामती होगी। क्या सलामती होगी? वो सुरक्षित रहेंगे, वो बुद्धि ज्ञान पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। यही तो बुद्धि और ज्ञान की बातें खुदावंद अपने कलाम से कह रहा है, यही तो बात हमें सिखाना चाहता है। और खुदा का कलाम यशायाह के द्वारा हमें बताना चाह रहा है कि वो तेरे सब फर्जंद जो है बुद्धि पाएंगे और सलामती मिलने पाएगी। खुदा आज अपने बच्चों को बुद्धि देना चाहता है, आप अपने बच्चों को सलामती देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस दुष्टता से वो बचे रहें, उस दुष्टता से बचे रहें, उस बुराई से बचे रहें। और यही तो प्रार्थना याबेस की है। अगर तू, तेरा हाथ वाकई तो मुझे बुद्धि देना चाहता है तो मेरे देश को बढ़ा, मुझे बुराई से बचा, बुराई से हम मुझे सुरक्षित रख। मेरे अजीजों, एक बुराई एक ऐसी चीज है जो मन में बहुत जल्दी आती है और ये ऐसा घर कर लेती है कि बगैर तोड़े, बगैर डैमेज किए हुए वो नहीं जाती। और इसके लिए हमारी दुआएं खुदावंद के करीब रहने की जरूरत है।
तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ समृद्धि की, किस तरह से खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। मेरे साथ अगर एक पद निकाले जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 115 अध्याय और उसका 14वां पद। भजन संहिता, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को अधिक बढ़ाता जाए। ये दाऊद की प्रार्थना है और ये यावेस की प्रार्थना है। अगर तेरा हाथ मुझ पर है, तेरी आशीष मुझ पर है, तो मेरा देश बढ़ने पाए। मेरा देश पहले है और फिर बाद में है, मेरे लड़कों को बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए। ये सचमुच खुदावंद ने जब अब्राहम को चुना तो अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ये वो खुदा है जो हमारे वंशज को बढ़ाना चाहता है, हमारे वंश को तरक्की देना चाहता है। मेरे अजीजों, जब बड़ी खुशी होती है जब हमारे बच्चे बढ़ने पाते हैं, हर क्षेत्र में बढ़ने पाते हैं, बुद्धि और ज्ञान और समझ में बढ़ने चाहते हैं, अपनी नौकरियों में बढ़ना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़ने का तरीका सिर्फ खुदा के पास है। उसकी दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे बच्चों को बढ़ाने पाए, खुदावंद हमारे बच्चों को बढ़ाने पाए। कितने लोग हैं जो हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं? आप अपने हाथ को उठा, सुन रहे अपने बच्चों के लिए। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को आशीष देते हैं? आशीष देने की बात है। आप दुआ तो करते होंगे, लेकिन आशीष देने के लिए आप नाम लेके कहे, खुदा बाप मैं स्नेहा को आशीष देता हूँ, खुदा बाप मैं शारन को आशीष देता हूँ, मैं आशीष देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम इज़ाक को आशीष देता था और इज़ाक ने याकूब को आशीष दी और तब जाकर आशीष उसके ऊपर टिकने पाई। मेरे अजीजों, आज लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं अपने बच्चों से। खुदावन कारण ये है कि हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की और हमने कभी उनको आशीष नहीं दी। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितने भी स्पिरिचुअल हैं, पर आपको एक काम करने की जरूरत है। ओ खुदावन का कलाम कह रहा है, यह खुदावन तुमको और तुम्हारी औलादों को बढ़ाने पाए। पर कैसे बढ़ाने पाएगा? इसी तरह से बढ़ाएगा जब खुदा के नाम में आप आशीष देंगे, जब खुदा के नाम में अपने बच्चों को आशीषित करेंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं और याबेस को आपके सामने रखना चाहता हूं। और बाइबल इस बात को बताती है, याबेस अपने सब भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। जब इसके ऊपर की बात पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ही यही से है, याबेस अपने सब भाइयों में प्रतिष्ठित हुआ। सब भाइयों में प्रतिष्ठित। कारण क्या है? वो भी तो इसके भाई हैं, वो भी तो एक ही खून पाया जाता है। तब प्रतिष्ठित होने की बात बाइबल में याबेस के लिए क्यों लिखी गई है? मेरे अजीजों, इसलिए लिखी गई है कि याबेस की दुआ खुदा को पसंद है। याबेस खुदा से दुआ कर रहा है और इसीलिए खुदा ने उसे बढ़ाया है और उसकी कौम को बढ़ाया है, उसके देश को बढ़ाया है और उसको बुराइयों से बचा कर रखा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बुराई आपके अंदर है, किसी के लिए आप दुआ नहीं कर सकते। अगर बुराई मोदी जी के लिए, तो इस देश के लिए कभी भलाई के लिए दुआ नहीं कर सकते। अगर बुराई हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं आप जब दुआ कर रहे होंगे, वो बुराई खट से सामने आएगी। शैतान खट से आपके सामने लाकर रखेगा, फलाने व्यक्ति के लिए दुआ कर रहे थे, अरे उनमें तो ये कमी है, और उनमें तो वो कमी है। वो बुराई आकर आपकी दुआओं के बीच में आकर फंस जाएगी और वो आपकी दुआओं को रोक रखेगी। पर खुदा का शुक्र करे, खुदा के नाम की तारीफ करे कि हर एक बुराई से बचने के लिए याबेस दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप आपको सलामती दे। जैसा कि उसके वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है, और अंत के समय यहोवा प्रार्थना करने वाली आत्मा को हमारे बीच में भेजेगा, हमारे बीच में भेजेगा। हर कोई प्रार्थना करेगा, हर कोई खुदा के सामने अपनी आवाज उठाएगा और खुदा का फजल उस पर होने पाएगा। बात ये खास है कि याबेस ने जो दुआ की, जो कुछ मांगा, वो उसको खुदा ने उसको दे दिया, उसको पूरा कर दिया।
मेरे अजीजों, आज आप निराश बैठे हुए, आज आप हताश बैठे हुए, आप सोच रहे हैं कि कोई दुआ सुन नहीं रहा है, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। लॉर्ड जीसस हमारा दुआओं का सुनने वाला है, और याबेश ने जो कुछ मांगा उसके खुदा ने उसे पूरा किया। आज खुदावंद ये बात कह रहा है कि आप जो कुछ मांगेंगे खुदा आप